Good morning, students. It's our English literature class today, and we are going to start chapter number 5, Rainforest Adventure. Nella woke up early. She was so excited. Today was the day of the river trip. She jumped out of bed and looked out of the window. No, it wasn't raining for once. She got dressed quickly and shouted at her brother Zed. Come on, get up. It's the day of the trip. Zed sat up, rubbed his eyes and tried to focus. Quick, quick, cried Nella. Hurry up, I want to try out the new boat. Nella and Zed ब्रदर सिस्टर हैं. नेला सुबह जल्दी उठ के अपने ट्रिप के लिए फटाफट तैयार हो जाती है. शी वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप. नाउ व्हाट ट्रिप इट वॉज अ रिवर ट्रिप. उन्हें रिवर में सेल करके जाना था. ठीक है. एंड लेकिन उसका भाई जेड अभी तक सोया हुआ था, तो उसने जल्दी से अपने ब्रदर को जगाया और कहा कि हमारे ट्रिप का डे है आज, तो यू कम ऑन, गेट अप एंड हरी अप एंड गेट रेडी फास्ट. हरी अप मतलब जल्दी जल्दी करो एंड गेट रेडी फास्ट. आफ्टर ब्रेकफास्ट Nella and Jed asked their dad to drive them down to the boatyard on the edge of the river. They set off along spit of land between the river and the sea. When they arrived, they found the new blue boat waiting for them. That is a beautiful boat, said Nella. Now, Nella was excited to try the new boat. किसी एक न्यू बोट से वो लोग रिवर ट्रिप पे जाने वाले थे. तो दोनों बच्चे जल्दी जल्दी रेडी होके, नेला एंड जेड दोनों बच्चे जल्दी जल्दी रेडी होके ब्रेकफास्ट किया उन्होंने. एंड डैड के साथ वो कहाँ गए? एट द एज ऑफ द रिवर, जहाँ पे रिवर का एक किनारा था, वहाँ तक गए. और वहाँ पे एक क्या था? एक लैंड का पोर्शन था बिटवीन द रिवर एंड द सी. एक लैंड का पोर्शन था, वहाँ पे पहुँच गए. और जब वहाँ पे पहुँचे तो अ ब्लू बोट, अ न्यू ब्लू बोट वॉज वेटिंग फॉर देम. वहाँ पे वो बोट उनका इंतज़ार कर रही थी. दैट इज़ अ ब्यूटिफुल बोट, सेड नेला. थैंक्स डैड. नेला ने तुरंत अपने फादर को थैंक किया. नाउ जस्ट यू बी केयरफुल टुडे एंड डोंट गो वेरी फार डाउन द रिवर, ही सेड. Nella and Zed got into the boat and packed their picnic under the seat. Nella started the engine and away they went, away into the center of the wide brown river, off towards the tree and the unknown flow of the river. अब Nella and Zed जो है वो बोट में बैठ गए और Nella ने पापा को थैंक्स किया. उसके पापा ने कहा कि Nella बी केयरफुल, सावधानी से जाना, केयरफुली जाना और बहुत दूर मत जाना, क्योंकि दोनों बच्चे जा रहे थे. ठीक है. और नेला एंड जेड जो वो बोट में बैठ गए. उन्होंने अपने खाने का सामान कहाँ रखा? अंडर द सीट रखा. एंड दे वेंट, इंजन स्टार्ट किया बोट का, एंड दे वेंट इनटू द सेंटर ऑफ द वाइड ब्राउन रिवर. चौड़ी ब्राउन रिवर थी, वाइड ब्रॉड ब्राउन रिवर थी. और they started and they said bye dad. ठीक है. Bye dad, they called. See you this afternoon. As they got into the center of the river, Nella slowed the engine. They looked around at the tall trees on the banks of the river. They could hear lots of noises. Birds calling from the treetops, insects buzzing over the water. A bright turquoise bird swooped into the water to catch a fish. The insects hummed and it felt very hot. After 10 minutes, they felt the drops of water running off their faces. अब क्या हुआ? जब वो रिवर के बीच में पहुँचे, they started from the edge of the river, किनारे से शुरू किया था उन्होंने. जब वो रिवर के बीच में पहुँचे तो नेला ने इंजन को स्लो कर दिया एंड चारों तरफ का व्यू लेना शुरू किया. ठीक है. तो चारों तरफ उन्हें क्या दिखाई दिया? ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, रिवर के किनारे पे there were tall trees. Now they could hear lots of noises. बहुत सारा शोर उनको सुनाई दे रहा था. किस टाइप का शोर सुनाई दे रहा था? Birds, chirping of birds, twittering of birds. पेड़ के ऊपर से from the tree tops birds are calling. Insects were buzzing. Insects क्या करते हैं? Buzz करते हैं. Buzz की sound होती है. Insects were buzzing over the water.
एंड एक ब्राइट टर्कोइज कलर की बर्ड. टर्कोइज, इट्स अ ग्रीनिश ब्लू काइंड ऑफ कलर. टर्कोइज कलर की बर्ड जो है वो डाइव करती है, स्वूप करके आती है टू कैच अ फिश. आपने देखा होगा कि जो फिशेस खाती हैं जो बर्ड्स, तो वो कैसे करती हैं, ऐसे करके ज्यूं से पानी के पास जाती हैं और एक झटके से वो फिश को पकड़ लेती हैं, है ना. तो वो क्या हुआ, स्यूप्ड. वो जो ऐसे करके उड़ के आती हैं और ज्यूं से ऐसे चली जाती हैं नज़दीक से पानी के पास से, तो डाइव करती हैं. वो कुछ सेकंड्स के लिए डाइव करके फिश पकड़ के चली जाती हैं, उड़ जाती हैं. और इंसेक्ट्स हम कर रहे थे, लेकिन उस समय बहुत हॉट था क्लाइमेट. ठीक है. द बोट चग्ड on round a bend in the river. On the distant sandbank, they saw a long dark creature basking in the sun. It opened one eye and suddenly, plop, it disappeared into the water. Chugged. Chug is the sound made by the engine of the boat. Chugging sound है ना, engine of the boat या ट्रेन से जो chugging sound निकलती है उसको कहते हैं चग. पक 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 की जो आवाज़ आती है, that is chugged. तो बोट चलती जा रही थी रिवर में एंड अचानक से उनको दिखाई देता है कि एक बैंक पे, एक नदी के किनारे पे एक कोई क्रिएचर, वो पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन कोई क्रिएचर था जो दैट वाज बास्किंग इन द सन, जो धूप ले रहा था. ठीक है. और अचानक से आवाज़ आई प्लॉप, मतलब वो पानी के अंदर चला गया और वो गायब. व्हाट वाज दैट, शाउटेड जेड. इट लुक लाइक अ क्रॉक टू मी, सेड नेला. वीड बेटर बी केयरफुल. जेड ने पूछा ये क्या था, तो नेला ने जवाब दिया मुझे लग रहा है ये क्रॉक था, मतलब क्रोकोडाइल, मगरमच्छ था, तो हम लोग जरा केयरफुल रहें. जस्ट एज दे केम राउंड द next bend of the river, the engine went fut fut and came to a stop. Nella tried to start the engine again. No, it wouldn't start. They were stuck. Let's get the wooden oar, said Zed. Maybe we can push the boat free. They tried, but it was no use. We're stuck on a sandbank, said Nella. We'll just have to sit here and wait for the water to rise. It's boring, said Zed. Well, we'll just have to start a picnic now, said Nella. क्या हुआ, इंजन से आवाज़ आई फटफट की और इंजन वहाँ पे बंद पड़ गया. तो नेला ने दोबारा से इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था. फिर उन्होंने ओर्स निकाले. ओर्स मीन्स चप्पू, चप्पू चलाते हैं तो ओर्स निकाले. और चप्पू, ओर्स से बोट को चलाते हैं. आपने देखा होगा यहाँ पे संगम में जाते हैं तो ओर्स से बोट चलती हुई रहती है ना. तो ओर्स निकाले, लेकिन उससे भी बोट वहाँ से नहीं निकल पाई. तो हुआ क्या था कि सैंड बैंक की रेत पे बोट फंस गई थी. तो नाउ दे हैव टू वेट फॉर द वाटर टू राइज, कि पानी थोड़ा सा बढ़ जाएगा तब उनकी बोट मूव कर जाएगी. तो अब वेट करना था, तो दे स्टार्टेड टू हैव सम फूड. ठीक है. टू स्टार्ट अ पिकनिक नाउ. She got out the special sandwiches and they sat munching for a while. Suddenly they felt the boat move. We're off again. The boat moved slowly off the sandbank and into the central river channel. The engine started again. They continued their journey down the river. It was so exciting. The water sparkled in the hot sunlight and they felt sleepy. They could see the trees at the side of the river with amazingly big roots. They're mangrove trees, said Zed. अचानक से उन्होंने क्या किया, अपना पिकनिक स्टार्ट किया. दे स्टार्टेड ईटिंग सैंडविचेस. ठीक है. तो वो चबा रहे थे, मंचिंग कर रहे थे. अचानक से क्या हुआ, अपने बोट में ही बैठे हुए थे, उनकी बोट मूव की. तो दोनों बच्चे खुश हो गए कि अब हमने फिर से चलना शुरू कर दिया. बोट स्लोली मूव करके फिर से सेंट्रल रिवर में पहुंची, रिवर के बीच के पोर्शन में पहुंची और फिर इंजन वहाँ पे स्टार्ट हो गया. इंजन को स्टार्ट होने के लिए वहाँ पे पानी चाहिए होता है थोड़ा सा ना, ताकि वो फंसे नहीं. तो बीच में पहुंची तो इंजन को स्टार्ट कर दिया गया. इंजन स्टार्ट हो गया. अब दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए. ठीक है. पानी धूप से चमक रहा था. धूप पानी में पड़ती है तो क्या होता है, पानी स्पार्कल करता है, चमक आती है उसमें. एंड दोनों साइड उनको ट्रीज दिख रहे थे. कौन से ट्रीज दिख रहे थे, मैंग्रोव ट्रीज दिख रहे थे. मैंग्रोव ट्रीज की ब्रीदिंग रूट्स होती हैं. ठीक है, बहुत डेंस रूट्स होती हैं. They saw a small river leading off the main one. It wasn't on the map. Let's explore in there, said Nella. अब दोनों को बदमाशी सूझी. सेंट्रल, उनके पास एक मैप था जो उनको उनके फादर ने दिया था. तो उस मैप में
वो रिवर नहीं थी, उनको सेंट्रल रिवर से कटती हुई एक रिवर नज़र आई जो कि उस मैप में नहीं थी। ओके, तो लेकिन उन्होंने कहा कि लेट्स डिस्कवर दिस रिवर, हम इस रिवर को डिस्कवर करते हैं। ओके चिल्ड्रन, we'll complete this session today. We'll stop this session here and we'll complete the rest of the chapter in our next session. By the time you read the whole chapter on your own. Have a good day.